पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी सिर्फ एक नेता का नाम नहीं था। ये एक भावनात्मक पहचान थी। लगभग 1.5 दशक तक ममता बनर्जी को राज्य की महिलाएं उस चेहरे के रूप में देखती रहीं जिसने वामपंथी शासन को चुनौती दी, सड़क पर संघर्ष किया और खुद को एक साधारण बंगाली महिला की छवि में पेश किया। लेकिन 2026 के चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव हो चुका है। वही महिलाएं जो कभी टीएमसी की सबसे मजबूत वोट बैंक मानी जाती थीं, अब धीरे धीरे उससे दूर जाती दिखीं। और यही बदलाव इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बन गया। इस चुनाव में मुद्दा सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था, ये भरोसे के बदलने का चुनाव बन गया। लंबे समय तक ममता बनर्जी ने महिलाओं के बीच रक्षक दीदी की छवि बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राज्य में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं ने इस छवि को कमजोर करना शुरू कर दिया। खासकर मेडिकल कॉलेज से जुड़ी चर्चित घटना और उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया ने शहरी और शिक्षित महिला मतदाताओं के बीच गहरा असर छोड़ा। भाजपा ने इसी नैरेटिव को पकड़कर चुनावी अभियान को दीदी की राजनीति बनाम बेटियों की सुरक्षा में बदल दिया। चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आया एक चेहरा था रत्ना देवनाथ का। हम लोग एक ऐसी मां जिसने अपनी मैथिली बेटी ठाकुर के जी लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी। ये सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। भाजपा ने इसे भावनात्मक रूप से पेश किया कि अब न्याय मांगने वाले लोग खुद सत्ता में आकर जवाब मांगेंगे। इसी तरह संदेश खाली आंदोलन से उभरी रेखा पात्रा जैसी महिलाओं की जीत ने यह संकेत दिया कि महिलाओं का गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बैलेट बॉक्स तक पहुंच चुका था। लेकिन कहानी सिर्फ सुरक्षा की नहीं थी। बंगाल की राजनीति में वेलफेयर स्कीम्स यानी सरकारी सहायता योजनाओं का हमेशा बड़ा प्रभाव रहा है। लक्ष्मी भंडार योजना ने लाखों महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता दी। गांवों में यह योजना बेहद लोकप्रिय भी रही। कई गरीब परिवारों में यह पैसा घरेलू खर्च का अहम हिस्सा बन चुका था। लेकिन 2026 आते आते महिलाओं की प्राथमिकताएं बदलती दिखीं। अब सवाल सिर्फ हर महीने मिलने वाले पैसे का नहीं था, बल्कि भविष्य का था। युवाओं के लिए नौकरी, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थायी आर्थिक अवसर ज्यादा महत्वपूर्ण बनने लगे। भाजपा ने इसी जगह पर अपनी रणनीति बनाई। उसने अन्नपूर्णा भंडार योजना का वादा किया, जिसमें महिलाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई। यह सिर्फ आर्थिक वादा नहीं था, बल्कि एक कंपैरिजन बन गया। लोगों ने इसे सीधे सीधे गणित की तरह देखना शुरू किया। अगर एक पार्टी 1,500 रुपये दे रही है और दूसरी 3,000 रुपये का वादा कर रही है, तो बेहतर विकल्प कौन है? भाजपा ने इसे मोदी की गारंटी के साथ जोड़ा, जिससे यह संदेश गया कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होने से योजनाएं ज्यादा स्थिर और प्रभावी होंगी। साथ ही भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड जैसी घोषणाएं की। यह आइडिया उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड मॉडल से प्रेरित बताया गया। चुनावी सभाओं में बार बार कहा गया कि संदेश खाली जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। यह सीधा इमोशनल मैसेजिंग था, जो ग्रामीण और शहरी दोनों महिलाओं तक पहुंचा। शहरी और ग्रामीण महिला मतदाताओं का व्यवहार भी इस चुनाव में अलग अलग दिखाई दिया। कोलकाता, साल्ट लेक, दमदम और आसपास के अर्बन इलाकों में महिलाओं ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा माना। शिक्षक भर्ती घोटाला खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों में चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल बन गया था। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का गुस्सा स्थानीय स्तर के टीएमसी नेताओं की कटमनी संस्कृति और कथित दादागिरी को लेकर था। भाजपा ने इसे सम्मान और गरिमा के मुद्दे से जोड़ा। चुनाव के दौरान कुछ वायरल वीडियो भी इस बदलाव का प्रतीक बन गए। एक बुजुर्ग महिला का ईवीएम पर पूछना, भाजपा कहाँ है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। वहीं एक सीआरपीएफ जवान का डरी हुई महिला मतदाता से कहना, आप मेरी मां जैसी हैं, डरिए मत, वोट दीजिए, सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान की भावना को और मजबूत किया। ऐसे छोटे छोटे इमोशनल मोमेंट्स चुनावी माहौल को प्रभावित करते हैं, और बंगाल में यही हुआ। सबसे बड़ा प्रतीकात्मक झटका तब लगा जब ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से हार गई।
ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये उस राजनीतिक नैरेटिव की हार मानी गई जिसमें ममता को बंगाल की महिलाओं का अनक्वेश्चन्ड सपोर्ट हासिल था। असल में 2026 के बंगाल चुनाव ने यह दिखाया कि भारतीय राजनीति में महिला मतदाता ये अब सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स के आधार पर फैसला नहीं करती। वे सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, भविष्य और गवर्नेंस जैसे सवालों को भी उतनी ही गंभीरता से देख रही हैं। बंगाल की महिलाओं ने इस चुनाव में शायद यही संदेश दिया कि उन्हें सिर्फ भत्ता नहीं, बल्कि भविष्य चाहिए। सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि भयमुक्त जीवन चाहिए। और राजनीति में यही बदलाव सबसे निर्णायक साबित हुआ।